मैंने अनेकों कहानियां सुनाई हैं और बहुत सी तो सच हैं। हालांकि मैं मानूं तो सभी सच हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कोई तर्क वितर्क करके कहानियों को झुटला देता है। हर किसी की अपनी सोच, क्या कह सकते हैं। आज की ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर मेरी आंखों से भी आंसू आ गए। ये कहानी उस माई की है जिसके जीवन में कुछ न रहा, फिर भी सब कुछ था। और फिर कह लीजिए सब कुछ था, फिर भी कुछ न था। उनका बचपन से ही भाग्य बहुत ही खराब। जल्द ही माता पिता का साया सिर के ऊपर से उठ गया और फिर पति मिले तो बच्चे होने के बाद ज्यादा समय तक साथ न बना रहा, वो भी एक सड़क हादसे में चल बसे। माई के बच्चों ने माई को छोड़ दिया था क्योंकि बच्चे तो अब बड़े हो गए थे, जरूरत नहीं थी मां की। लेकिन वृंदावन की रहने वाली ये महिला, इसके पास जमीन जायदाद इतनी कि शहर के दूसरे नंबर पे रईसों में आया करते थे। बच्चों ने अपना अलग कर लिया था, मगर फिर भी प्रॉपर्टी के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है। माई अपना जीवन अकेले काट रही थी, कृष्ण की भक्ति में थी। कहते हैं बांके बिहारी की भक्ति में इतनी लीन थी कि उनके अलावा शायद ही उन्हें कुछ दिखता था। एक बार उन्हें सपना लगा और सपने में उन्होंने देखा कि उनके जाने के बाद लोग, रिश्तेदार आपस में कौओं की तरह कां कां कर रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए। माई का तो किसी को कभी ख्याल था ही नहीं। अब अपने ही बच्चों को नहीं ख्याल होता है तो फिर समाज तो उसी तरह से ट्रीट करता है। खैर छोड़िए। अब यहां पर माई सवेरे उठी, सपना याद था तो उन्होंने सोचा कि क्योंकि मैंने कृष्ण को अपना मान लिया है, बांके बिहारी को अपना तन मन सब दे दिया है, मेरे पति के बाद जो है मेरी रक्षा करने वाले वही है। एक पति स्वरूप में मान लिया है उन्हें। हालांकि हमारे मानने से कुछ कभी नहीं होता, लेकिन फिर भी मानने से बहुत कुछ होता है। तो उसने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगी गोस्वामी जी के पास मंदिर में और उन्हें कहूंगी कि मैं ये सारी प्रॉपर्टी जो है अपने बांके बिहारी के नाम करना चाहती हूँ। और ऐसा ही हुआ। दोपहर में मंदिर के पट बंद होने के बाद गोस्वामी जी के पास गई और ये सब बातें कही। गोस्वामी जी सुनकर बड़े हैरान। उन्होंने कहा, माई आपकी कितनी उम्र हो गई है, पैसे के बिना भला आज कोई सुख नहीं। कोई सुख होता है क्या? अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई, कोई तंगी हुई तो फिर सब कुछ इधर दे देंगी तो आपके पास तो कुछ नहीं बचेगा। माई मुस्कुराई और उन्होंने कहा, अरे कैसी बातें करता है, भगवान ने मेरी कोई कमी कभी की है क्या जो आज करेंगे? और अगर हो भी गई तो कछु ना होता। अब पूरा जीवन जी लिया है लल्ला, बस इनके चरणों में रहना है। ऐसा कहकर गोस्वामी को काफी मनाया। गोस्वामी जी ने कहा, हम महापंडितों से बात कर कर ही आपको बता पाएंगे कि आप जो कर रही हैं उसमें हम सहमति देते हैं कि नहीं। अब पंडित जी से बात हुई और उसके बाद अगले दिन माई फिर अपना जवाब सुनने आई तो उन्होंने कहा, माई आप इतना कह रही हैं तो ठीक है, हम रख लेते हैं प्रॉपर्टी भगवान बांके बिहारी के नाम पे। और अखबार में छपवा दिया गया कि अब माई के पास कुछ नहीं, जो कुछ है वो बांके बिहारी के नाम पर हो चुका है। तो परिवार के आधी मक्खियों का तो यहीं पर निपटारा हो गया। और जो रिश्तेदार थे कुछ भूले भटके आ जाया करते थे, जैसे जैसे उन्हें पता लगा कि अब इसके पास कुछ भी नहीं तो खाली इंसान का क्या ही करेंगे, बोझ है वो तो, बस समझ लीजिए। अब होता यूं है कि एक बार माई को बुलाया जाता है, कहा जाता है कि माई आप हमारे मंदिर में पधारिए, महा पंडित जी ने आपको बुलवाया है, तो जब भी समय हो बताइएगा। तो माई ने कहा, अरे कछु बातें, कैसी बातें करता है लल्ला, सब कुछ सारा समय भगवान का है मेरा, मंदिर आने के लिए भला कौन बोले समय की बात। ऐसा कह के मंदिर पहुंच गई और महा पंडित जी से बात करी। तो पंडित जी ने कहा, माई आपने अपना सब कुछ जीते जी बांके बिहारी के नाम कर दिया है, तो हम आपको एक छोटी सी भेंट देना चाहते हैं, स्वीकृत कीजिए। तो माई ने कहा, बोलो। उन्होंने कहा, हम आपको इसी मंदिर के प्रांगण में कमरा देना चाहते हैं। अब जब भी अपनी खिड़की खोलेंगी आपको बांके बिहारी के दर्शन हो जाएंगे और यहीं अपना जीवन व्यतीत कीजिए, हमें मौका दीजिए आपकी सेवा का। तो माई बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, अरे लल्ला, ऐसा ही जैसा सपना सच हो रहा हो वैसे से हालात हैं, मैं जरूर यहाँ पे आके रहना चाहूंगी। बस मेरा कुछ सामान है उसे ले आऊंगी और फिर भगवान के ही चरणों में रहूंगी। तो बस अब सब सेट था।
अगले दिन सुबह से माई यहाँ शिफ्ट हो गई और रहने लगी। अब माई भगवान की पूजा करती, पाठ करती, सुबह सायंकाल उठकर आरती का सब इंतजाम करती, झाड़ू करती और अपना जीवन भगवान के चरणों में बिता रही थी। भजन कीर्तन में बहुत मन लगता। तो गोस्वामी जी ने देखा और कहा कि देखो माई तो रोटी ज्यादा नहीं खाती है। अपने जो वहां सेवक थे उनसे कहा, और उम्र भी हो गई है तो पचने में भी समस्या होती होगी। ऐसा करते हैं, माई की जो दूध का आहार हम उन्हें दिया करते हैं, ग्लास बढ़ा देते हैं। अब बहुत कह लीजिए हाथ बराबर ग्लास में उन्हें दूध दिया जाने लगा। तो जो सेविका उनके उसमें लगी थी दूध देने के लिए, उसने एक बार दरवाजे पर कान लगाया, कुछ सुनाई दिया, लेकिन माई तो कमरे में अकेली है, फिर ये सुनाई क्या दे रहा है। ये सोचकर वो गोस्वामी जी के पास गई और कहा, गोस्वामी जी माई ना जब दूध पीती है तो पता नहीं क्या उसके बाद चबाती है, मुझे चबाने की आवाज आती है, और आज तो मैंने कान लगा के सुना तो बिल्कुल वही आवाजें थी जैसे हम कुछ चबा रहे हो, बट दूध में वो क्या चबाती होंगी। तो गोस्वामी जी कहा, अरे कुछ नहीं चबाती होंगी, कैसी बातें करती है। मैंने कहा नहीं गोस्वामी जी चबाती हैं। तो उन्होंने कहा, तू ऐसा करना, कल जब दूध देगी तो वहीं खड़ी रहना, देख लेना। तो उसने कहा ठीक है। अब दूध लेकर गई तो माई दूध पी रही थी और फिर कुछ चबा रही थी। तो उसने कहा, आप क्या चबा रही हैं माई। उसने कहा, अरे ये जो तुम मेवे डाल देते हो, निगलूं कैसे, पचे ना मुझको, कितना अजीब सा लगता है मुझको। ये कहना ही चाह रही थी तुझसे, तो तुझे बुरा लगेगा करके नहीं कह रही हूँ। मावा वावा इतना मत डाला करो भाई। उसने कहा, माई मैंने तो कोई मावा नहीं डाला। अब बन मत, तूने नहीं डाला तो कहां से आया इसमें मावा। कोई जवाब ना दिया सेविका ने, और बाहर आकर गोस्वामी जी को सभी बात बतलाई, क्योंकि ग्लास में भी मावा था। उसने कहा, गोस्वामी जी मुझे तो पता नहीं मावा कहां से आया, लेकिन ग्लास में मावा था और वो खा रही थी, जबकि मैंने कोई मावा डाला नहीं था। गोस्वामी जी ने कहा कि वो अपने घर से लाई होंगी, उसमें से डाल देती होंगी। तो उसने कहा, नहीं मैंने देखा वो कुछ नहीं लाई है कहीं भी, उनके पास कुछ भी ऐसा सामान रखा नहीं हुआ। अब होता यूं था कि रोटी दी जाती थी और रोटी भी घी से चुपड़ी हुई, दूध में कोई कमी नहीं, दाल में घी, और ये सब सेविका नहीं कर रही थी, हो रहा था। तो गोस्वामी जी ने कहा कि फिर ये सब आ कहां से रहा है। या तो वही है ना इंसान के दिमाग में शंका, या तो फिर इसकी चोरी हो रही है। अब चोरी का इल्जाम लगने लगा, और माई के पास जाकर गोस्वामी जी ने कहा, माई ये घी, ये मावा बताएंगे आप कहां से आ रहा है। और उनके दिमाग में ये आया कि जो कोष में घी जल्दी खत्म हुआ है वो माई ने ही लिया है, और मावा ये जो प्रसाद में चढ़ा करते थे अब वो कम दिखने लगे, आंकने लगे, कम आंकने लगे उसको, चाहे उसमें कोई बदलाव ना हुआ हो। कहते हैं ना माइंड इंसान का जब पलटता है तो फिर कुछ दिखता नहीं। तो उसने कहा, माई आप तो चोरी कर रही हैं यहाँ पे। तो माई रोटी खा रही थी, हाथ से रोटी छूट गई कि क्या बात कर रहा है लल्ला, काहे की चोरी करूंगी मैं, तुम तो खुद ही इतना घी डाल देते हो, इतने मावे डाल देते हो, क्या कमी है मुझे। कहते हम नहीं डालते, ये आप लाती हैं कहीं से और फिर डालकर खा रही हैं। अब माई के शरीर में ताकत थोड़ी आ गई थी, क्योंकि आहार शरीर में लग रहा था, प्रसन्न रहती थी काफी। लेकिन आज माई के सीने में जैसे खंजर घुस गया। माई ने कहा, देख लल्ला, इधर रखना चाहते हो तो रखो, लेकिन मुझ पे चोरी का इल्जाम मत लगाओ। तो वो भी बोल उठे, गोस्वामी जी आप कहीं और देख लीजिए, क्योंकि हम चोरों को नहीं रखते। माई ने हाथ जोड़ दिए। माई को देखते हुए उसने कहा, हम आपको 2 दिन का समय और देते हैं, फिर न जाने लोग क्या कहेंगे कि हमने आप पे क्यों इल्जाम लगा दिए, क्यों लांछन लगा दिए। आप समय लीजिए और खुद को सही प्रूफ कीजिए। तो उन्होंने कहा, मैं गलत हूं ही नहीं, जो किया है इसने किया है, बांके बिहारी ने किया है, सही गलत मुझे नहीं पता, जो होगा मैं स्वीकार कर लूंगी। अब अगले दिन गोस्वामी जी ने अपना ही एक खास सेवक वहां लगवाया और बोला कि तुम नजर रखो घी आ कहां से रहा है और मावे कहां से आ रहे हैं। तो मावे के लिए दूध का ग्लास अब सेविका नहीं देने गई, वो देने गया। तो उसने कहा, हाँ मैंने अपने हाथ से दूध का ग्लास पकड़ाया तो कोई मावा नहीं था, और जब वो खाने लगी तो उसमें मावा था। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है। महापंडित जी को सब बताया गया। पंडित जी ने कहा, सुबह देखेंगे रोटी का हिसाब। अब जब सुबह हुई, सेवक ने जाकर सूखी रोटी दी, और जब वो खाने लगी तो उसमें घी था लथपथ। महापंडित जी वहां पहुंचे
तो उसने कहा देख लला, ये लोग कह रहे हैं कि मैंने ले लिया है, मैंने कुछ किया है, मैं तो कुछ भी ना कर रखा, कछु ना कर रखा, फिर भी ये देख मेरे को तो इतना खाना ही नहीं पचे ही ना मुझको, तो क्या करूं चोरी करके अब इस उम्र में। तो महापंडित जी ने कहा आप अभी के अभी यहां से निकल जाइए। ये सुनकर माई को बहुत शौक लगा और दुख भी हुआ। उसने कहा तू क्या बात कर रहे, क्या बात कर रहे हैं पंडित जी, मैंने चोरी किया, आपको भी लगता है। तो पंडित जी की आंखों में आंसू तो थे, मगर वो फिर भी एक ही बात कह रहे थे, आप निकल जाइए, आप निकल जाइए। अब क्योंकि ये एक दिन पहले की बात थी और गांव में तो खबर आग की तरह फैलती है, कई लोग भी इकट्ठे हो गए मंदिर में, सब देख रहे थे क्या हो रहा है। तो उसने कहा देख बांके बिहारी, बांके बिहारी की तरफ हाथ करते हुए माई ने कहा देख बांके बिहारी, देख तेरे मंदिर में मुझ पे किस तरह के लांछन लग रहे हैं इस उम्र में। तो सबने जब बांके बिहारी की तरफ देखा, जो महापंडित पहले देख चुके थे कि उनके हाथ में घी लगा हुआ है और कहीं कहीं पर मावे भी, तो समझ गए थे कि ये घी कोई और नहीं, बांके बिहारी लगा रहे हैं अपने भक्त, अपने सेवक के लिए। और फिर सेवक के लिए जो उन्हें दृढ़ निश्चय से मानता है, उसके लिए तो कुछ भी, कुछ भी। ये देखकर महापंडित जी चकित थे। वो फिर भी कह रहे थे कि निकल जाओ। तो उसने कहा अब तो तुझे पता लग गया है कि चोरी किसने की, फिर अब क्या समस्या है। लोगों ने भी पूछा गांव के, अब आप इन्हें क्यों निकाल रहे हैं जब आपको पता चल गया है कि चोरी इन्होंने नहीं की। तो उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कहा मुझे आपसे ईर्ष्या है। मैंने जीवन के 35 साल भगवान के चरणों में निकाले, परिवार है बट सुध बुध इन्हीं की रहती है, और आप कुछ महीनों की आई हुई, चंद महीनों की आई हुई, भगवान ने आपको चुन लिया। मुझे आपसे ईर्ष्या है, अब आपका मैं मुख भी ना देखना चाहूं, इस मंदिर में नहीं रहने दूंगा, आप कहीं दूर चली जाइए। उन्होंने हाथ जोड़े, माई भगवान के पास गई और कहा ये भीख भरी जिंदगी कान्हा मुझे अब नहीं चाहिए, यहीं इंसाफ कर मेरा। और ये कहकर वहां जमीन पर गिर गई। कहते हैं बहुत से लोग साक्षात्कार थे इस बात के, जो जमीन पर गिरी तो वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिए, और सब कहते हैं कि माई भगवान में समा गई, जो हुआ भी, क्योंकि भगवान सब कुछ देख सकते हैं, एक भक्त का दुख नहीं। और फिर जब उन्होंने खुद अपने हाथों से चिपड़ के उन्हें घी की रोटी खिलाई, तो ये क्या चीज है, ये तो तुच्छ मार थे। भगवान अपने भक्त को अपने साथ ले गए। ये कहानी सुन के मैं बहुत भावुक हुई, क्योंकि यही कहानियां हैं, यही प्रसंग हैं जो हमें कलयुग में भी सत्युग का आभास दिलाते हैं। कुछ भी गलत होने से पहले हम एक कदम पीछे आ जाते हैं, वरना आज की दुनिया में पत्नी, भाई, बेटा, ये सब नाम के रिश्ते रह गए हैं। आशा करती हूँ आप समझ पा रहे होंगे, और बहुत ही दिल से इन कहानियों को सुनाती हूँ, जितने दिन से आपको कभी नहीं कहती इन कहानियों को मानिए, क्योंकि आप चाहे इन कहानियों को झुठला दें, लेकिन अपने उस भगवान पे जिसे भी आप मानते हैं दृढ़ता से विश्वास कीजिए, क्योंकि वही है जो कष्टों में आपको उभारेगा। आज तो टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद भी हॉस्पिटल्स में एडवांस मशीनों के साथ प्रेयर रूम रखे जाते हैं, ताकि जब डॉक्टर के हाथ में कुछ ना रह जाए तो वो भी कह देता है दुआ कीजिए। तो दुआ के लिए जो हाथ उठे वो केवल उस दिन ना उठे जिस दिन समस्या हो। आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। जल्द लौटूंगी एक अच्छे सत्य प्रसंग। अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिए। लगे रहिए लड्डू गोपाल की भक्ति में, और कमेंट में लिखते हुए जाइएगा श्री कृष्णा राधे राधे।